गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपीएसी और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहली रिएक्शन है जिससे हम लोग बनाएंगे वो है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से हम कैसे बनाएंगे, प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो बेटा, ये है प्राइमरी एल्कोहल RCH2CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। और प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन यदि आपने एल्केलाइन, प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन यदि एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में करवा दी, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में करवा दी, तो बेटा यहाँ पर जो एल्कोहल है वो आपका एसिड में बदल जाएगा RCH2COOH। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन जब एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, RCH2COOH बनता है। साथ साथ में आप इसमें हाइड्रोनियम आयन की भी प्रेजेंस ले सकते हैं। ठीक है, पहली रिएक्शन बेटा हमने आपको प्राइमरी एल्कोहल से एसिड बना के दिखा दिया है। एक एल्कोहल से एक एसिड और बनाते हैं, जैसे दूसरी रिएक्शन है CH3CH2 का होलेट CH2OH। इसकी रिएक्शन बेटा CrO3H2SO4 के साथ जब करवाते हैं, इसको जोनेस रीजेंट कहते हैं, जोनेस NES, जोनेस रीजेंट। तो देखिए ये वाला CH2OH है ना, ये COOH में चेंज हो जाएगा, CH3CH2 का होलेट COOH। देखिए, तो दो एल्कोहल लिए हमने, इस एल्कोहल से आपको एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में एसिड बन गया। दूसरा एल्कोहल लिया तो दूसरे एल्कोहल में हमने जोनेस रीजेंट लिया CrO3H2SO4, जिसको जोनेस रीजेंट कहते हैं, इससे भी एसिड बन गया। क्या करना होता है आपको कि जो CH2COOH है ना, इसको आपको COOH में चेंज कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये एसिड वाले केस में ही होगा। ठीक है, बाकी वैसे प्रक्रिया क्या होती है कि एल्कोहल से पहले बनाओ एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर बनता है एसिड। ठीक है, फिर आप इतना नोट करिए। नेक्स्ट बता, इसमें बेटा नेक्स्ट वाली हेडिंग अभी हम लोगों ने एल्कोहल से पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड से कैसे बनाते हैं। तो फ्रॉम एल्डिहाइड, अब देखो जब बेटा एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का करवाओगे तो फिर एसिड बनेगा। तो देखो बेटा ये है RCHO, और इसका मिल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मिल्ड ऑक्सीडेशन। अब मिल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, RCOOH में चेंज हो जाएगा। तो अब अगर आपने R की जगह पर बेटा CH3 ले लिया, C∬H प्रेजेंस वही मिल्ड ऑक्सीडेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH बन गया, जिसका नाम बेटा हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे एसिड बनाते हैं वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको इसके आगे की बताते हैं। ठीक है, अब देखो पहली बेटा हम लोगों ने विधि पढ़ ली है, अब दूसरी जो प्रिपरेशन है फ्रॉम, जो सेकेंड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। देखिए बेटा एल्काइल बेंजीन से एसिड कैसे बनाते हैं। तो एल्काइल बेंजीन से ये देखो बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जोड़ दिया है CH3। जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ गया है तो इसका नाम हो जाता है एल्काइल बेंजीन, वैसे इसको टॉलिन भी कह सकते हो। ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि आपने KMnO4 और या KOH के साथ करवा दी, KMnO4 KOH के साथ करवा दी, साथ साथ में क्या करवा दिया इसको
हीट करवा दिया तो क्या बनेगा, सबसे पहले एक साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा जिसको कहते हैं COO। ठीक, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवा देना। जैसे हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ये COO किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। ये देखो COOH, इसी का नाम होता है बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन का एक आपको शॉर्टकट भी बताते हैं। जैसे अगर आपने, देखिए ये एल्काइल बेंजीन है, अगर आपने KMnO4KOH लिया है और साथ साथ में हीट करवा दिया है तो आप डायरेक्ट CH3 को COOH में बदल सकते हो। एक और बात है, यहाँ पर एक कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, चाहे 4 कार्बन हो, कितने भी कार्बन हो, आप उनकी रिएक्शन यदि KMnO4KOH के साथ करवाते हैं तो वो सभी कार्बन COOH में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसको हम एक शॉर्टकट मेथड बता देते हैं कि ये है CH3 की रिएक्शन जब KMnO4KOH के साथ हीट करवाते हैं तो CH3 को किस में बदल देना है, आपको सीधा बदल दो COOH में चेंज कर दो। ठीक है, इसके आगे अभी एक रिएक्शन हम आपको और बताएंगे। अभी अब देखिए इसी में हम आपको आगे एक बताते हैं। जैसे अभी हमने बेंजीन के ऊपर एक CH3 लिया था, तो अब देखिए ये बेंजीन रिंग है और बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर हमने ले लिया CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं KMnO4KOH के साथ में करवा देते हैं, हीट भी करवा देते। तो हमने अभी बताया भी है कि जितने भी, चाहे जितने भी कार्बन हो ना, वो सब किस में चेंज हो जाएंगे, पहले COOH में चेंज हो। अगर बेटा आपने यहाँ पर NaOH ले लिया है तो COONA लिख दोगे, KOH लिया है तो COOK लिख दोगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजीन से जुड़ जाएगा COOK। और फिर इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोनियम आयन के साथ करवा दो, और हाइड्रोनियम आयन के साथ जैसे करवाएंगे तो बेटा बन जाएगा आपका ये COOH। इसी को बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपको फ्रॉम नाइट्राइल से बताते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल। बेटा नाइट्राइल्स के साथ रिएक्शन, देखो नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, नाइट्राइल का मतलब CN के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए RCN की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं, RCN की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं, देखिए वाटर को किसमें ब्रेक करते हैं, वाटर जो होता है H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है, H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो देखिए एक बॉन्ड ब्रेक किया तो हाइड्रोजन आपको देना है नाइट्रोजन की तरफ और ऑक्सीजन OH देना है आपको कार्बन की तरफ। दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो H आपको इधर देना है नाइट्रोजन की तरफ, OH आपको देना है कार्बन की तरफ। बनाओ क्या बनेगा, देखो RC और C से बेटा 2 OH जुड़े हुए हैं, C से 2 OH और बॉन्ड NH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रुक नहीं सकते हैं, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रुक नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा। क्या निकल गया, यहां से H2O निकल गया। अब क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2 बन गया। अब इसकी रिएक्शन फिर से करवा देंगे वाटर के साथ में, इसकी रिएक्शन फिर से वाटर के साथ में करवाएंगे तो बेटा यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहां देना है और OH यहां देना है, तो बन जाएगा RCOOH बन गया प्लस का NH3 बन गया। यही तो एसिड है। ठीक है, एनसीईआरटी में बेटा डायरेक्ट दे रखी है, एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप आपका नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में ये गिवन है, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप है और ये वाला स्टेप है। तो ये आया कैसे है वो देखो, यहाँ से आया है। एक आपको और बताते हैं, अब सीधा अमाइड से बता देते हैं। अगर आपने CH3CO
NH2, ये बेटा अमाइड है। अमाइड की रिएक्शन यदि आपने वाटर के साथ करवा दी, अमाइड की रिएक्शन यदि आपने वाटर के साथ करवा दी तो बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना है आपको, H यहाँ देना है और OH यहाँ देना है, तो बन जाएगा CH3 COOH प्लस NH3, इथेनोइक एसिड बन जाता है, इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बेटा अभी हमने आपको एलिफेटिक में बताया, अब बेंजामाइड ले लेते हैं। बेंजीन रिंग से जुड़ा है COONH2, इसका नाम होता है बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड की रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवा दो, इसको क्या कर देते हैं, हीट भी करते हैं, वाटर के भी साथ करवा सकते हो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ देना है, OH आपको यहाँ देना है, तो सीधा आपका बेटा क्या बन गया, ये बेंजोइक एसिड बन गया, COOH बन गया, प्लस का NH3 निकल गया, इसी का नाम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम, नेक्स्ट जो भी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से कैसे बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड कैसे बनाते हैं, तो देखो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला होता है RMgX, बेटा साथ साथ में नोट करते रहना, अभी इसको हम रेस कर देंगे, RMgX। ठीक है, RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये होता है, इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं। आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में का जो R है इस पर नेगेटिव आता है और Mg पर आएगा पॉजिटिव। अब देखिए अगर ये वाला बॉन्ड आपका इधर ब्रेक हुआ, क्योंकि ब्रेक होगा ही क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बेटा इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, ये देखो पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, क्या बने, तो अब देखिए C डबल बॉन्ड O, अब C से जुड़ा है R, तो C से जुड़ गया बेटा R, C से जुड़ गया R, C डबल बॉन्ड O, और C से सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा है, C से सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा है, और O से जुड़ेगा MgX, O से जुड़ेगा बेटा MgX। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे बेटा, वाटर के साथ में, किसके साथ होगी, वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, तो बेटा ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ब्रेक होगा तो H आपको ऑक्सीजन की तरफ, OH आपको MgX की तरफ देना है, तो बन जाएगा RCOOH बन गया, प्लस का MgOH X, इसका नाम एसिड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर आप स्टार भी बना लेंगे। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, इंपॉर्टेंट है ये, देखो एसिड क्लोराइड का फार्मूला है, ये दो तरीके से रिएक्शन हो जाती है कि जब एसिड क्लोराइड की रिएक्शन वाटर और OH2O के साथ करवाते हैं, तो देखो वाटर के साथ करवाएंगे तो RCOOH बनेगा, अगर आपने OH और H2O के साथ में करवा दी तो पहले एसीटेट आयन बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है, फिर इसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड बन जाता है। दूसरा है बेटा एनहाइड्राइड, इंपॉर्टेंट है, तो एनहाइड्राइड में C6H5 COO CO C6H5, ये एनहाइड्राइड का फार्मूला बेटा। इसकी रिएक्शन यदि आपने वाटर के साथ करवा दी, एनहाइड्राइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ करवा दी, तो वाटर में क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब देखो जिधर दो ऑक्सीजन है उधर आपको H देना है, दूसरी तरफ आपको क्या देना है, OH देना, क्या बन गया C6H5 COOH, C6H5 COOH, तो बेटा दो मॉलिक्यूल C6H5 COOH के बन जाते हैं। नेक्स्ट में और बताते हैं कि C6H5 COOCH3 की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवा देते हैं, वाटर के साथ करवाने पर फिर देखो बेटा
क्या बनेगा, एक बनेगा बेंजोइक एसिड, दूसरा बनेगा एसिटिक एसिड। तो ये वाला बॉन्ड इसमें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ H देना है और इधर OH देना है, तो बन जाएगा C6H5COOH प्लस CH3COOH, CH3COOH। इसका नाम होता है बेटा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। लास्ट प्रिपरेशन बची है ना, नोट करो, लास्ट बताते हैं। नेक्स्ट बेटा है फ्रॉम एस्टर, ये भी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टर से कैसे बनाएंगे, तो देखो बेटा एस्टर का फार्मूला है बेंजीन रिंग से COO(C2H5), इसकी रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाते हैं। जब हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, केवल आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना है, ठीक है। ये वाला जिसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ आपको H देना है और इधर आपको क्या दे देना है, OH दे देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, COOH बन गया C2H5। एनसीईआरटी में आपकी ब्रेक नहीं दिया है तो आप कर भी सकते हो, लेकिन ये अंडरस्टूड है, जब हाइड्रोनियम आयन की रिएक्शन होती है तो H या फिर OH का ही एडिशन होता है, H और OH का ही एडिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये भी एस्टर है, देखो ये हमने एरोमेटिक ले लिया था, ये आपका क्या है, एलिफेटिक है। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर तुम्हें NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, और जब भी NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो इसका मतलब है ये देखो, इसको एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसे लिख लो इसको, ठीक है। ये देखो CH3 CH2 ये COO C2H5, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। जैसे ही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na आपका इधर चला जाएगा, OH आपका इधर आ जाएगा, तो बन गया CH3 CH2 COO Na, ये देखो बन गया, प्लस का C2H5OH, ये अल्कोहल निकल गया। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोनियम आयन के साथ करवाएंगे, और जैसे हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन करवाई तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H आपका इधर जाएगा, OH आपका इधर आएगा, तो बन गया CH3 CH2 COOH प्लस का और लिख दो NaOH। तो आज हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाने की विधि पढ़ी है, जितनी भी रिएक्शन थी वो हमने आपको सब बता दी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी रिएक्शन कम से कम एक या दो जरूर पूछी जाती है जिसमें नाइट्राइल वाली, एस्टर वाली और एनहाइड्राइड और ग्रिग्नॉट रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे ही रिएक्शन को देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का पढ़ते हैं, तब तक की देखते रहिएगा केमिस्ट्री बाय अरुण सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।